तो चलिए फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो की ओर, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुपद है। क्या है? बहुपद है, जिसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। समझे? यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखे, पोलिनोमियल होता है। अब बात करते हैं इसमें टॉपिक के बारे में। आखिर सर बहुपद में क्या क्या सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। समझ गए? तो वो सब आज हम क्लियर करने वाले हैं, और वो भी नहीं बल्कि हम इसका ऑल रिविजन करने वाले, मतलब सभी सूत्रों के बारे में हम जानने वाले, क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं, एक तो भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी ले लीजिए। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है? और यहाँ पूछता है रेखिक बहुपद का शून्य क्या हो जाता है, ये भी आप लोग पूछता है। समझ गए? ध्यान से सुनिए, क्या पूछता है पहले, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे रेखिक बहुपद का व्यापक जो रूप होता है ना, वो होता है bx प्लस में c। क्या होता है? bx प्लस में c। और बात करते हैं ना शून्य का, किसका? शून्य का। तो शून्य का जो बात करते हैं, शून्य कितना होता है? एक होता है। शून्य कितना होता है? एक। और बात करते हैं घात का, किसका? घात का। तो घात मतलब पावर कितना हो सकता है इसका? 1 ही आ सकता है। समझ यहाँ पे? तो एक तो सवाल कितना? 1 2 फिर 3। समझ यहाँ पे? एक टॉपिक से कितना सवाल? 3 सवाल, एक भी मार्क नहीं छूटने देंगे हम। समझ यहाँ पे? तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? bx प्लस में c, bx प्लस में c। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे bx नहीं करके तो आप लोग ax प्लस b भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। समझ यहाँ पे? ax प्लस में b भी कर सकते हैं, bx प्लस में c भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात करते हैं शून्य का, तो रेखिक बहुपद का शून्य का कितना हो जाएगा? 1। और बात करते हैं घात कितना हो जाएगा? तो 1 ही हो जाएगा। समझ यहाँ पे? अब अगला आ जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है? लिखना है ax² प्लस में bx प्लस में c, ax² प्लस में bx प्लस में c हो जाता है। और इसका जब शून्य का बात करें, इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2, जो कि अल्फा और बीटा रहेगा, अल्फा और बीटा रहेगा। और बात करते हैं इसका घात का, इसका घात का जब बात करेंगे तो घात भी कितना हो जाएगा? घात भी 2 हो जाएगा। घात भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा? तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। किसका? त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये होता है व्यापक रूप। और बात करेंगे इसका मतलब त्रिघात बहुपद का, तो इसका शून्य जो होगा, इसका शून्य हो जाता है 3। इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जिसका होता है अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे गामा आ जाता है। अल्फा बीटा फिर क्या आ जाता है? गामा आ जाता है। समझ गए यहाँ पे? अब अगला आ जाता है इसका शून्य का, तो शून्य 3 तो हो जाएगा। शून्य कितना? 3। और कौन कौन हो जाएगा? अल्फा बीटा फिर गामा। इसका घात का जब बात करेगा, पावर का जब बात करेगा, तो पावर भी कितना हो जाएगा? 3। पावर भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ यहाँ पे? 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब अगला टॉपिक आ जाता है जांच करें। एक तो आप लोग सवाल पूछता है कि जांच करें, तो जांच करने वाला में क्या हो जाएगा? अब एक तो टॉपिक पूछता है जांच करते, जांच करने वाला हम क्या हो जाएगा? जांच करने में ना, तो जांच कैसे करेंगे? शून्य का योगफल लेकर और शून्यकों का गुणनफल लेकर। क्या क्या चीजें लेकर करेंगे? शून्य का योगफल लेकर और शून्यकों का गुणनफल लेकर हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। किसका? बहुपद का। समझ गए? यहाँ पे द्विघात बहुपद का कहता है वो करने के लिए। अब करते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्य का योगफल बराबर क्या हो जाता है? इसका सूत्र होता है शून्य का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस b बाई ए। क्या हो जाता है? माइनस b बाई ए हो जाता है। समझ गए? अल्फा और बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस b बाई ए हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर इसी का नाम देते हैं शून्यकों का योगफल। समझ गए यहाँ पे? अब अगला जाता है शून्य को गुणनफल बराबर। तो शून्य को गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ए। क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? इसका सूत्र c बाई ए हो जाता है। समझ गए यहाँ पे? और अगला बात करते हैं किसका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बता सकते हैं, ये होता है त्रिघात बहुपद में। किसमें आ जाता है? त्रिघात बहुपद में। इसका होता है माइनस b बाई ए। क्या होता है? माइनस b बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र। और यहाँ पे बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा अल्फा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है? c बाई ए हो जाता है। क्या होता है? c बाई ए हो जाता है। और बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है? माइनस d बाई ए हो जाता है। समझ गए? अब आप लोग बताइए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है? आप लोग बताइए, जब इतना चीज पढ़ाने के बावजूद कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, ये तो असंभव है। समझ यहाँ पे? तो सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका, बेहतरीन से देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा से यहाँ पे सारा चीज बताया गया है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका शून्य क्या होता है, इसका घात कितना होता है, फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और उसका घात कितना होता है, शून्य क्या होता है। समझ यहाँ पे? फिर बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का क्या होता है व्यापक रूप? ax² प्लस में bx² प्लस में, नोट डाउन करते जाओ, ax² प्लस bx प्लस में c, इसका घात जो होगा 2 हो जाएगा। और बात करते हैं पावर भी कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। शून्य भी 2 आ जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d। इसका जो बात करेगा शून्य का, तो शून्य भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन कौन? अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। समझ यहाँ पे? और इसका जो बात करेगा पावर का, तो पावर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ यहाँ पे? अब जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए बहुपद देगा आप लोग, और उसका क्या जांच करेंगे शून्य सही है या गलत है। तो कैसे हम पता करेंगे? तो शून्य को योगफल करके, तो शून्य का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए हो जाता है। समझ गए? फिर शून्य का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c बाई हो जाएगा। समझ यहाँ पे?
अब यहाँ पे पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाता है। इसका सूत्र बताए, देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा सॉरी माइनस बी बाय ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, फिर प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाता है, सी बाय ए हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सी बाय ए। समझ गए यहाँ पे, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है, डी बाय ए। समझ गए। तो बेहतरीन सा ये सारा वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चैनल पर जब नए हैं तो इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समझ गए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। समझ गए। जब अच्छा पढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी अच्छा से पढ़ सके और इस चैनल को बारे में जान सके। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। क्या आता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, समझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, है ना, इंटू में एक्स, फिर प्लस में क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। समझ गए। ये वाला एक सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। समझ गए। बेहतरीन से दिखाई दिया होगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आराम से। समझ गए। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।